नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए जो है गुड न्यूज़ है कि केवीएस एनवीएस की जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, लगभग जो मान के चलो नेक्स्ट मंथ में आपको या तो इस वीक में या नेक्स्ट मंथ तक आपको जो है वैकेंसी आपको मिल जाएगी। ठीक है। केवीएस एनवीएस के दोस्तों जो है क्वालिफिकेशन भी आपकी चेंज हो चुकी है। क्वालिफिकेशन में आपको जो है ग्रेजुएशन के साथ आपके पास ब्लिस होनी चाहिए और ब्लिस में 50% होना चाहिए। ये थोड़ा सा क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और तैयारी स्टार्ट कर दो, मोटा मोटा जो है बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। देखिए, केवीएस और एनवीएस का दोनों का जो क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है वो रहने वाला है आपका ग्रेजुएशन। ठीक है। और ग्रेजुएशन में प्लस आपके पास ब्लिस होनी चाहिए और ब्लिस में भी दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। ठीक है। क्लियर है या नहीं? अब इसमें डिलिस वाले एलिजिबल नहीं है, तो जिनके पास डिलिस है वो एलिजिबल नहीं है, और जो ब्लिस में अपेयरिंग वाले हैं वो भी नहीं है। कि भाई आपका जो फॉर्म भर रहे हो उस वक्त तक आपका क्या होना चाहिए, रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है या नहीं? ठीक है। दूसरा साथियों बात करूं, आपका जो है इसमें एस्टेट आपका हम जिसे हम एस्टेट कह सकते हैं, ठीक है, सीईटी कह सकते हैं, तो ये भी आपका नहीं चाहिए इसमें। ठीक है। ना ही आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट इसमें चाहिए, ना ही कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए, ना ही कोई और किसी प्रकार का चाहिए आपके पास। ठीक है। और ना ही एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस आपके लिए कोई ज़रूरी है, तो एक्सपीरियंस भी आपका इसमें नहीं चाहिए। कंप्यूटर का भी कोई भी किसी प्रकार का आपको नहीं चाहिए। ठीक है। डीएलएस वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। तो ग्रेजुएशन के साथ आपको ब्लिस भी कितने परसेंट से पास होने चाहिए, 50% से आप पास होने चाहिए, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। और आपके अपेयरिंग स्टूडेंट्स नॉट अलाउड। ओके। तो ये बहुत जल्द आपको वैकेंसी आपको मिलने वाली है। अभी तक दोस्तों आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड एसएलसी क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप सभी के लिए जो बेहतरीन जो क्लास नोट्स हो जाते हैं साथियों, 3 बुक है क्लास नोट्स की, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड, ऐसे करके 3 बुक है, ये क्लास नोट्स की है। ठीक है। और ये क्लास नोट्स बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से हैंड रिटन क्लास नोट्स हैं, कम्प्लीटली न्यू अपडेटेड के साथ है। आप एप्लीकेशन से क्या कर सकते हो, इनको ऑर्डर कर सकते हो। ये साथियों आपकी जो है कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट है, ये आपकी पीवाईक्यू बुक है, और ये आपकी बूस्टर बुक है जिसमें 8888 प्लस क्वेश्चन है। सारी की सारी बुक कम्प्लीटली अपडेटेड है। ये 6 बुक का कॉम्बो, 6 बुक का कॉम्बो भी ऑर्डर कर सकते हो, या आप अलग अलग बुक भी ऑर्डर कर सकते हो। एप्लीकेशन में दोस्तों आप सभी के लिए जो है आपका एनवीएस केवीएस का बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। ईएमआरएस का बैच स्टार्ट हो चुका है। लाइब्रेरी साइंस का कंप्लीट एलआईएस का बैच हो जाता है, प्लस आपका जनरल पेपर का हो जाता है। दोनों बैच आपके कंप्लीट स्टार्ट है, एप्लीकेशन से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो भाई। ठीक है। आज का देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने, 51 नंबर आपका क्वेश्चन जो है आपके सामने, आंसर देना स्टार्ट कीजिए। डेली साथियों जो है टॉप 10 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, ये सुबह सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग में सुबह उठते ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है। और क्लास को लाइक व शेयर आपको जरूर करना है। 51 नंबर का आपका क्वेश्चन आपके सामने, मिलान करके आपको बताना क्या आंसर होने वाला है। कोठारी एजुकेशन कमीशन, देखिए कोठारी एजुकेशन कमीशन दोस्तों कब आता है, यह वर्ष 1964 में आता है। कोठारी एजुकेशन कब आता है, 1964 में आता है। तो 1964 ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है। ठीक है। इसके बाद में आपका रामामूर्ति कमेटी आती है, और आपके हरि गौतम कमेटी आती है, फिर कस्तूररंगन कमेटी आती है। तो रामामूर्ति कमेटी 2014 में हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपकी बी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। रामामूर्ति कमेटी 2014 में, हरि गौतम कमेटी जो आती है आपको 1990 में, और ये कस्तूररंगन कमेटी जो है 2019 में आती है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आज की क्लास में मानकर चलो आप। Which of the following Chand Library is considered as the first England English public library? निम्नलिखित में से किस जंजीर पुस्तकालय को पहली अंग्रेजी सार्वजनिक पुस्तकालय माना जाता है? ठीक है। तो देखो पहले प्राचीन समय में जो है ना, जो पुस्तकालय जो है, पुस्तकें जो रखी जाती थी वो मंदिरों में, मठों में, गिरजाघरों में रखी जाती थी। उनको साथियों जो है बांध कर रखा जाता, उनकी सुरक्षा की जाती। पुस्तकों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता। बाद में साथियों पुस्तकों की छपाई होना स्टार्ट होती है, तो इसको हम जो है एक ऐसे भवन की आवश्यकता पड़ती है जहाँ पर केवल बुक्स रखी जाए, जिसे हम पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तक प्लस आलय, ऐसा स्थान जहाँ पर पुस्तकें रखी जा सके। तो बाद में भी जो है लगभग साथियों मान के जो लगभग सन 1800 तक लगभग जो है पुस्तकें जो है जंजीरों से आपके जो है बांध कर रखी जाने लगी।
ठीक है, तो वह कौन सा पुस्तकालय है जिसको जंजीरों से बांध कर रखा गया? पहला अंग्रेजी इंग्लिश पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि इंग्लैंड में हम कह सकते हैं। ये कहां पर मिलेगा? ये आपको इंग्लैंड में मिलेगा। तो ऑप्शन क्या होगा भाई? मापा मुंडिंदन चैंड लाइब्रेरी म्यूजियम हैरिफोर्ड, या फ्रांसिस ट्रीगी चैंड लाइब्रेरी ग्रंथम। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर, जिसकी स्थापना दोस्तों, इसकी स्थापना है ना 1598 में, 1598 में दोस्तों क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। 1598 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आंसर होगा ना, वो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन जिन साथियों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, उन सभी साथियों का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट चैन लाइब्रेरी इन यूरोप? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी चैन लाइब्रेरी इन यूरोप? निम्नलिखित कौन सा यूरोप का सबसे पुराना जंजीरों से बंधा पुस्तकालय माना जाता है? अब देखो, दो क्वेश्चन आपके पास है। दो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? एक क्वेश्चन तो कह रहा है कि कौन सा जंजीर पुस्तकालय जो को पहले अंग्रेजी सार्वजनिक पुस्तकालय माना जाता है, इंग्लैंड का सार्वजनिक पुस्तकालय माना जाता है। सेम फ्रांसिस ट्रेगी चैंड लाइब्रेरी ग्रंथाना, आपके ग्रंथम कह सकते हैं, जिसकी स्थापना 1598 में होती है। एक पुस्तकालय जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट चैन लाइब्रेरी इन यूरोप? निम्नलिखित कौन सा यूरोप का सबसे पुराना जंजीरों से पुस्तकालय हो जाता है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? बिब्लियोटेका कैसिना, इसके बाद में साथियों आपकी फ्रांसिस ट्रेगी चैंड लाइब्रेरी, चर्च सेंट जुटिपन लाइब्रेरी, या आपकी मार्सेस लाइब्रेरी डबलिन हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन क्या है? बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने। तो यहाँ पर आंसर जो होगा ना इसमें, बिब्लियोटेका मेलेस्टिना कैसिना इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है नहीं? क्वेश्चन नंबर 53 में हम बात करें। अब देखो यहाँ पर ये जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी की स्थापना होती है ना, लगभग ये मान के चलो यूरोप में जो स्थापना होती है, इस पुस्तकालय की स्थापना होती है, वो कब होती है? 17th सेंचुरी में होती है। कब होती है? 17th सेंचुरी में इसकी स्थापना होती है। क्लियर है यानी 53 में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप का सबसे पुराना जंजीरों से बंधा पुस्तकालय? ठीक है, वही क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन क्या है? वही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिब्लियोटेका कैसिना, और इसकी स्थापना जो कब होती है? 17th सेंचुरी में होती है, ध्यान रखना। 17th सेंचुरी में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। क्लियर है या नहीं है? अगला क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो है, वरिष्ठ पुस्तकालय और सूचना पेशेवर के संघ एसलिप के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? एसलिप के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है अपने आप में? वरिष्ठ पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों को संघ के एसलिप के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? सेवानिवृत्त हो रहे पुस्तकालय सूचना पेशेवर के बीच सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, हम बात करें तो एसलिप क्या है? एक प्रकार से साथियों अपन कह सकते हैं एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल के रूप में अपने आप में जाना जाता है। ठीक है, मोटा मोटा साथियों इसका उद्देश्य की मैं बात करूं तो वह इसका उद्देश्य जो है एक प्रकार से जो है सेवानिवृत्त जो पुस्तकालय हो जाते हैं, सूचना पेशेवर हो जाते हैं, उनके सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य एक प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर आपकी। ठीक है, सेवानिवृत्त और हो रहे पेशेवर द्वारा सामना किए जाने उन मुद्दों का समर्थन करना, उनका समाधान करना भी इसका उद्देश्य है। पुस्तकालय अध्यक्ष पैसे की प्रतिष्ठा को बहाल करना भी इसका उद्देश्य होता है। समुदाय के भीतर पढ़ने की आदतों को प्रोत्साहित करना भी क्या इसका उद्देश्य है। चारों ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? फोर्थ में डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। 55 में जो इसमें आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, देखो इसका हम बात करें, पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ सीनियर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। स्पेशल नहीं है, सीनियर है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं है? स्पेशल नहीं है। तो इसका पूरा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पंजीकृत संगठन है जो कि पुस्तकालय पेशेवर के विकास के लिए समर्पित करती है। जो पुस्तकालय हो जाते हैं उनके लिए अपने आप में पेशेवर के विकास के लिए समर्पित करती है। ठीक है, यह युवा वरिष्ठ सेवानिवृत्त पुस्तकालय विशेषज्ञों के लिए एक अनूठा मंच के रूप में कार्य करता है। कई वरिष्ठ सदस्य विभिन्न संस्थानों में सलाहकार और विशेषज्ञ के रूप में सक्रिय रूप में योगदान करते हैं
उनके लिए दोस्तों अपने आप में क्या करती है, कार्य करती है। एस्लिप अनुभवी पेशेवरों का एक नेटवर्क प्रदान करता है जो छात्रों, विद्वानों, व्यापक समुदाय का समर्थन करने के साथ साथ सदस्यों के बीच सामाजिक संपर्क और स्थायी मित्रता को बढ़ावा देने के लिए अपने आप में क्या करती है, कार्य करती है। भारत और विदेश के सदस्यों के साथ एस्लिप का लक्ष्य विश्व स्तर पर विस्तार करना है, ठीक है, जिसमें सभी 7 महाद्वीपों के 250 देशों के पेशेवर इसमें अपने आप में क्या हो जाते हैं, शामिल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। हम कह सकते हैं 250 से की पुस्तकालय इसमें क्या है, शामिल है, हम कह सकते हैं 7 महाद्वीपों के लगभग 250 इसमें पुस्तकालय शामिल लगभग, ठीक है, क्लियर है नहीं। तो आंसर जो है इसमें क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, दोस्तों इसका पूरा नाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 2025 तक संस्कृति मंत्रालय के अधीन कितने पुस्तकालय आते हैं भाई। 2025 के अंतर्गत हम बात करें, संस्कृति मंत्रालय के अधीन कितने पुस्तकालय आते हैं, 6, 7, 8, 9, मोटा मोटा हम बात करें। देखो अगर हम बात करें भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट है ना, ये कुछ पुस्तकालयों के लिए भी काम करता है, ठीक है, एक प्रकार से नेशनल लेवल पर काम करता है, जिनको राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा दे रखा है। देखो राष्ट्रीय पुस्तकालय एक ही होता है, हमेशा याद रखो, राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या होता है, एक ही होता है भाई किसी भी देश का। जैसे भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में होती है। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा दे रखा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट के दिन काम करें, उन्हें एक प्रकार से नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा दे रखा। नेशनल लाइब्रेरी अपने आप में नहीं है। तो यहाँ पर जो टोटल जो लाइब्रेरीज काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट के दिन, टोटल सार्वजनिक पुस्तकालय कितने करते हैं, 7 सार्वजनिक पुस्तकालय यहाँ पर दोस्तों काम करते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन जिन साथियों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना, उन सभी का बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है या नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट का जो प्रेजेंट की मैं बात करूं, वर्तमान समय की बात करूं, जो प्रेजेंट मिनिस्टर है ना, यहां पर प्रेजेंट मिनिस्टर वो कौन है, मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट का वर्तमान में जो मिनिस्टर है वो कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है। क्लियर है नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो 7 पुस्तकालय कौन कौन से हैं, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की हम बात करें, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में होती है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कलकत्ता है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वाला है जिसे हम डीपीएल कहते हैं, रामपुर रजा लाइब्रेरी है, सेंट्रल सेक्रेटरी लाइब्रेरी न्यू दिल्ली है, और सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता है। ऐसे करके मोटा मोटा एट प्रेजेंट 2025 में जो है 7 सार्वजनिक पुस्तकालय जो हो जाते हैं आपके एक प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट के अधीन कार्य कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट दोस्तों का वित्त पोषित करता है, एक प्रकार से इनकी जो है विकासात्मक, एक प्रकार से बात करें मनी से संबंधित जो भी स्थापना उद्देश्य सारा काम जो करने का इसी का काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट का। और इसके वर्तमान में जो मिनिस्टर है ना, वो कौन है, आपकी मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत है। क्लियर है या नहीं, कोई डाउट्स आपको कोई भी किसी प्रकार का यहां तक। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल स्टडीज इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन किसका प्रकाशन है। ग्लोबल स्टडीज इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन किसका प्रकाशन है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 57 आपके सामने है। तो ये किसका प्रकाशन है दोस्तों, आपके इफ्ला का है। किसका प्रकाशन है, इफ्ला का प्रकाशन है। देखो इफ्ला आप याद रखो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। इफ्ला किस स्तर पर काम करता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। जैसे पुस्तकालय को संघों का संघ भी कह सकते हैं या संघों का महासंघ भी कहते हैं इफ्ला को। संघों का संघ या संघों का महासंघ भी किसे कहते हैं, इफ्ला को कहता है। क्लियर है या नहीं। आईएलए देखो इफ्ला की स्थापना कब होती है, वर्ष 1927 में होती है, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, इंटरनेशनल लेवल पर। आईएलए जिसकी स्थापना दोस्तों कब होती है, 13 सितंबर 1933 को होती है। यह आपके इंडिया में, भारत में आपकी राष्ट्रीय स्तर पर एक पुस्तकालय संघ के रूप में काम करता है। भारत में किस स्तर पर काम करता है, राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय संघ के रूप में काम करता है। एएलए जिसका पूरा नाम दोस्तों क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ठीक है।
जो कि विश्व का प्रथम पुस्तकालय संघ के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछे विश्व का प्रथम पुस्तकालय संघ, तो विश्व का प्रथम पुस्तकालय संघ कौन सा है भैया? वह आपका है ALA। क्लियर है नहीं? जिसकी स्थापना दोस्तों कब होती है? इसकी स्थापना जो है ना 6 अक्टूबर, ठीक है, 6 अक्टूबर 1876 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। तो आपसे पूछा जाए ALA की स्थापना कब होती है? 6 अक्टूबर 1876 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, कहां पर होती है? शिकागो USA में होती है। विश्व का प्रथम पुस्तकालय संघ और विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना करने में फाउंडिंग मेंबर्स में मेलविल डेवी भी रहते हैं। जैसे मेलविल डेवी जो है पुस्तकालय के विश्व स्तर पुस्तकालयों के जनक माने जाते हैं। ठीक है, और ILA जो है भारत का है, ये आपके USA में ही काम करता है। क्लियर है नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? सूत्र पुस्तकालय भवन के नियोजन एवं अभिकल्पन हेतु उचित ध्यान देने की मांग करता है। ठीक है, कौन सा लोक की मांग की पूर्ति करता है? द फॉर्मूला डिमांड्स प्रॉपर अटेंशन टू बी गिवन टू द प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ द लाइब्रेरी बिल्डिंग। थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ। 58 नंबर आपके सामने है, क्या आंसर होगा? कौन सा सूत्र जो है पुस्तकालय भवन के नियोजन एवं अभिकल्पन हेतु उचित ध्यान देने की मांग करता है? तो वहां पर कौन सा मांग करता है? फर्स्ट लो। भाई ये कहता है कि पुस्तकालय भवन हमेशा सेंटर में होना चाहिए। जो लाइब्रेरी बिल्डिंग है, फर्स्ट लो क्या मांग की पूर्ति करता है? कि जो लाइब्रेरी की बिल्डिंग है ना, मेनली बिल्डिंग कहाँ होनी चाहिए दोस्तों? आपकी सेंटर में होनी चाहिए, है ना। सेंटर मतलब केंद्र में होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखो, ये फर्स्ट लोक की मांग की पूर्ति करता है भवन की जब भी चर्चा करता है। अगर आपका पुस्तकालय का भवन आपका, जैसे स्कूल लाइब्रेरी की हम बात करें, स्कूल में, अब स्कूल की जो लाइब्रेरी है ना, आपकी स्कूल की जो लाइब्रेरी होगी वो सेंटर में होनी चाहिए। सेंटर में इसलिए होनी चाहिए कि भाई स्कूल में जितने पाठक आ रहे हैं, ठीक है, तो लगभग भैया हर प्रकार का पाठक इस लाइब्रेरी तक आराम से पहुंच सके। ऐसा नहीं भाई आपने क्या कर दिया, एक कोने में ले जाकर इसकी स्थापना कर दी, ठीक है, वहां पर बुक्स रख दी, अब पाठक वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा स्कूल में। ठीक है, आप पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कर रहे हो, जैसे कि बात करें जयपुर में पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कर रहे हो, तो लगभग जो है जयपुर का सेंटर के जयपुर का जो सेंटर होता है उसके आसपास क्या करो, इसकी स्थापना करो, जिससे कि प्रत्येक पाठक क्या कर सके, उस लाइब्रेरी तक पहुंच सके। तो पुस्तकालय भवन के नियोजन एवं अभिकल्पन के जब भी मांग उचित ध्यान देने की बात करता है, तो फर्स्ट लोग मांग करता है, कहता है कि भैया जो लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है, जो बिल्डिंग तैयार की जा रही है, वो लगभग हमेशा सेंटर में होनी चाहिए। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी की हम चर्चा कर रहे हैं, स्कूल लाइब्रेरी की हम बात कर रहे हैं, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहां अधिनियमित किया गया? देखो, विश्व का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, वेयर वाज द वर्ल्ड्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इनेक्टेड? तो विश्व का जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो अधिनियमित किया जाता है वो इंग्लैंड, ठीक है, या 1930 में, अमेरिका 1850, या इंडिया में 1948। तो विश्व का पहला पुस्तकालय अधिनियम जो है ना, वो इंग्लैंड में 1850 में दोस्तों क्या किया जाता है, आपकी पारित किया जाता है। तो आंसर जो है ना यहाँ पर क्या होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम वर्ल्ड फर्स्ट भी कह सकते हैं, वर्ल्ड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, विश्व का पहला, ठीक है। और ये कब होता है? 14 अगस्त 1850 को इंग्लैंड में जो एडवर्ड एडवर्ड्स के प्रयासों से क्या होता है, ये पारित होता है। विश्व का पहला पुस्तकालय अधिनियम। क्लियर है या नहीं? कोई डाउट आपको? और कौन सी लाइब्रेरीज के लिए दोस्तों? लाइब्रेरीज आपसे पूछा जाए तो वेल्स लाइब्रेरीज आपसे पूछा जाए तो कौन सी लाइब्रेरीज हो जाएगी आपकी? वेल्स लाइब्रेरीज के लिए पहला, विश्व का पहला पुस्तकालय अधिनियम यहाँ पर पारित किया जाता है। कोई डाउट्स आपको कोई भी किसी प्रकार का? भारत का पूछा जाए, इंडिया में भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम पूछा जाए तो वह दोस्तों कौन सा हो जाएगा इंडिया में? आपकी मद्रास, जिसे मद्रास को दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। मद्रास को किस नाम से जानते हैं? तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इंडिया फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, किसके प्रयास से पारित होता है? ये डॉक्टर SR रंगानाथन जो है, इनके प्रयासों से पारित होता है। किसके प्रयासों से? डॉक्टर SR रंगनाथन के प्रयासों से होता है। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन,
आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारत में प्रथम पुस्तकालय संघ की स्थापना 1914 में अयांकी वेंकटा, है ना, रमणैया के द्वारा प्रयास से हुई थी। द फर्स्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1914 विद द एफर्ट्स ऑफ अयांकी वेंकटा रमणैया। ये वेंकटा नहीं है, वेंकटा है भैया, ठीक है, इनके प्रयासों से। तो ये कह रहा है भैया कौन सा है, कहां पर होती है दोस्तों, आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन की। भारत का प्रथम पुस्तकालय संघ, ठीक है, तो भारत का प्रथम पुस्तकालय संघ जो कि स्टेट लेवल पर है, आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन स्टेट लेवल पर है, जिसकी स्थापना 1914 में आपके अयांकी वेंकटा रमणैया के द्वारा की जाती है। अयांकी वेंकटा रमणैया को दोस्तों भारत में पुस्तकालयों का आर्किटेक्चर भी हम कहते हैं, ठीक है। तो आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन जिन साथी को ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उन सभी का सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। क्लास को लाइक व शेयर आपको जरूर करके जाना। डेली दोस्तों आपको जो टॉप 10 कैप्सूल्स के रूप में क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे, ठीक है। और आप सभी के लिए जो है न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि केवीएस एनवीएस की बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन में चेंज हो चुका है कि आपकी ग्रेजुएशन और की बिलिस 50% के साथ आपको चाहिए। आप सभी के लिए जो है क्लास नोट्स प्लस बुक्स एप्लीकेशन ऑर्डर है, वहां से ऑर्डर कर सकते हो। और आपका न्यू बेस एप्लीकेशन केवीएस एनवीएस का स्टार्ट हो चुका है। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।